आपको बता दें, कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो के संत तुलसीदास मंदिर में हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग तीर्थ नगरी सोरो के रहने वाले ब्राह्मण समाज के हैं, जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ में जलाई गई थी। इसी को लेकर तुलसी जन्मभूमि सोरो सूकर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हो उठे हैं और तुलसीदास के मंदिर पर तीर्थ पुरोहित के हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत भी कार्रवाई की जाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सोरो आने पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा जाने की बात कही है। पंडित नरेश शास्त्री, तुलसी जन्मभूमि सूकर क्षेत्र से। अच्छा, आज तुलसी स्मारक सोरो सूकर क्षेत्र में जी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी जी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आपकी मांग है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हमें रामचरितमानस को समझना पड़ेगा, तुलसीदास जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वरूप नहीं समझ में आता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और ये जो हमारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिनको पहले राक्षस कहते थे, आज आतंकवाद कहते हैं, तो हमारे धर्म नष्ट भ्रष्ट करने के लिए व्यक्ति जो हैं हमारे धर्म ग्रंथों को अथवा यज्ञ यज्ञादों को राक्षस नष्ट करते थे। और आज ये जो जितने भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के जो विरोधी है, वो हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी शक्तियां क्षीण होती हैं, ये रहता है। तो ये जो हो रहा है, तो इसके दो विभाग जिम्मेदार हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा आता है, एक तो जितने भी कथावाचक आचार्य हैं उनके लिए, और एक हमारे राज्य समाज जितने भी हैं, ये दो पथों से हमारा रक्षा होती है। राजा अपने अनुसरण अनुकरण से ही सभी कार्य उनके करने से, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों के चलने से ही प्रजाजन उनके वक्तव्यों की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे धर्मानुचरण करने वाले हमारे व्यास जी है या कोई भी हमारे वक्तागण हैं, वो सब हमारे अनुसरण अनुचरण करके दिखाएं, तो वो हमारे जनमानस जितना भी है, ऐसे ही राजागणों के लिए अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के लिए या धार्मिक हमारी संस्थानों के लिए नष्ट भ्रष्ट करे, तो उससे सख्ती से भी निपटा जाए, उसके लिए दंडित भी किया जाए। ये हमारे पहले से भी हुआ है, ऐसा नहीं है। राजा अंग थे, अंग के पुत्र बैन हुए हैं, उन्होंने भी यही हरकतें की थी, तो वहाँ के हमारे राज्य समाज और जितने भी जनसाधारण और हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य जन, व्यास जन, उन्होंने ये सब इलाज किए थे। सभी को खड़ा होना पड़ेगा, उसमें यही नहीं है कि केवल हम जनसाधारण ही व्यक्ति खड़े हों, उसके साथ में हमारे आचार्यगण और हमारा राज्य समाज सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारे सनातन धर्म की स्थापना आवश्यक है। समय समय पर यही होता चला है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो सब जलाए, वो हमारी शक्तियां छीन हुई। रामचरितमानस समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त संत जनों का, समस्त काग भुषुंड गरुड़ के ही की, मतलब यही नहीं है। व्यक्ति कहते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी ही लिख दिया, जब हमारे यहाँ कागभूषुंड जी महाराज जी का भी सम्मान है हमारे ग्रंथों में, गरुड़ जी महाराज का भी सम्मान है हमारे ग्रंथों में, तो यहाँ भेद कैसे हो सकता है? इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो आप सरकार से, योगी सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? योगी सरकार, क्या नाम है आपका? मैं उमेश पाठक, शुक्र क्षेत्र का नागरिक। हाँ, सोरो सूकर क्षेत्र में जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं जो रामचरितमानस पर अवैध टिप्पणी स्वामी प्रसाद द्वारा की गई? मैं इसको एक आतंकी घटना के रूप में देखता हूँ। जिस तरह से आतंकवादियों पर NSA इत्यादि जो धाराएं लगाई जाती हैं, इस तरह के लोगों पर ऐसी ही धाराएं लगानी चाहिए, जो चाहे तो अवैध टिप्पणी कर रहे हैं या रामचरितमानस फाड़ रहे हैं या रामचरितमानस जला रहे हैं। सरकार, मुझे आश्चर्य होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अब तक क्यों नहीं इस विषय पर संज्ञान लिया? या माननीय न्यायालय भी बहुत से विषयों पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं लिया? मैं मांग करता हूं कि इस तरह के जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा या जिन्होंने जलाया या जो रामचरितमानस को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में डाला जाना चाहिए और वही धाराएं लगाएं जो एक आतंकवादी पर धाराएं लगाई जाती हैं।